हेलो बच्चों, आज क्लास 10 का जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर त्रिकोणोमेट्री के आगे के प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे या समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है चैप्टर 8.1 का 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। इसमें एक चित्र गिवन दिया गया है। चित्र को तुम लोग दाईं ओर देख सकते हो। पी क्यू आर एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें क्यू कोण का माप 90 डिग्री है और पी क्यू का माप है 12 सेंटीमीटर और पी आर का माप है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं क्यू आर का माप नहीं है, जो चित्र के अनुसार क्यू आर आधार है। तो हम लोग पाइथागोरस सूत्र से इसका माप निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर से पाइथागोरस सूत्र। तो आधार का फॉर्मूला हम लोग बाईं ओर का चित्र में देख सकते हैं। आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो इसमें आधार है क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब इसमें हम लोग दिए गए मानों को बैठाते हैं। तो पी आर दिया हुआ है 13, तो हम लोग लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू के जगह पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग करते हैं तो 169 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। अब इस 169 में से 144 को घटाते हैं तो क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू होगा 25। तो इससे क्यू आर बराबर मिलेगा हम लोगों को √25 और इस 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो मिलता है 5। इस प्रकार हमें तीनों भुजाओं का माप मिल गया, पी क्यू 12, पी आर 13 और क्यू आर 5। अब हम लोग 10p माइनस कॉट आर का मान निकाल सकते हैं। तो 10p के लिए हम लोग ऊपर दिए गए चित्र का प्रयोग करेंगे। तो इस चित्र में p कोण के लिए 10 का मान निकालते हैं। तो दाईं ओर चार्ट में से हम लोग 10 का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो 10 का होता है लंब बट्टे आधार। तो हम लोग का लंब इस ऊपर वाले चित्र में है क्यू आर और आधार है पी क्यू। तो हम लोग लिखेंगे 10p के जगह पर क्यू आर बट्टे पी क्यू माइनस कॉट आर निकालेंगे। अब तो कॉट आर के लिए ऊपर दिए गए चित्र का प्रयोग करते हैं और दाईं ओर दिए गए नीचे दाईं ओर जो चार्ट है उसमें से कॉट का मान निकालते हैं। तो ये होता है आधार बट्टे लंब। तो इसमें हम लोगों का आ गया क्यू आर बट्टे पी क्यू। अब इसमें क्यू आर पी क्यू का मान बैठाएंगे। तो दाईं ओर की तालिका में पी क्यू पी आर क्यू आर का मान दिया हुआ है, इसमें से इसको ले लेते हैं। तो क्यू आर बट्टे पी क्यू, तो क्यू आर है 5 और पी क्यू है 12 माइनस फिर क्यू आर बाई पी क्यू है तो 5/12। दोनों ही वैल्यू देखते हैं बराबर है तो माइनस करते हैं। बराबर मानों को माइनस करने पर हम लोग को मिलता है 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ 0। अब हम लोग चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में बोला गया है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज मान लेते हैं। लेट ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण 90 डिग्री है।
तो दाईं ओर तुम लोग चित्र देख सकते हो। अब गिवन दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। अब इसमें साइन ए का फॉर्मूला हम लोग पहले सीखे हुए हैं, बाईं ओर चार्ट में देख सकते हो। साइन ए का फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण। तो इससे हम लोगों को दाईं ओर का चित्र से मिलता है लंब BC और कर्ण AC। तो साइन ए के बदले लिखेंगे BC बट्टा AC बराबर 3/4 होगा। इसको हम लोग K मान लेते हैं। तो इस प्रकार BC का वैल्यू हो जाएगा 23K और AC का वैल्यू हो जाएगा 4K। अब इसमें BC AC तो मिल गया, AB नहीं है, तो AB निकालने के लिए हम लोग फिर से पाइथागोरस सूत्र प्रयोग करेंगे इस चित्र में। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस सूत्र से, तो बाईं ओर हम लोग चित्र को चार्ट को देख सकते हैं। तो इसमें AB हम लोगों का दाईं ओर के चित्र में AB आधार है, तो आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है AC स्क्वायर माइनस लंब है BC स्क्वायर। अब इसमें मान बैठाते हैं हम लोग। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC है 4K उसका स्क्वायर माइनस BC है 3K उसका स्क्वायर। तो 4K का स्क्वायर करेंगे तो 16K स्क्वायर और 3K का स्क्वायर करेंगे तो 9K स्क्वायर। अब इसे घटाते हैं तो 16 में से 9 गया 7K स्क्वायर। तो AB का आंसर हो जाएगा √7 और इधर K स्क्वायर का रूट करेंगे तो स्क्वायर और रूट कटेगा तो K मिलेगा। तो AB का आंसर हुआ √7K। अब हम लोग cos A निकाल सकते हैं। तो cos A के लिए बाईं ओर दी गई चार्ट से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। तो AB/AC होता है, तो हम लोग लिख दिए AB/AC। अब बाईं ओर जो तालिका है उसमें से AB और AC का मान ले लेते हैं। तो AB हुआ √7K बट्टा AC हुआ 4K। ऊपर नीचे K कट गया तो √7/4। इसी प्रकार 10 लेते हैं। तो बाईं ओर का चित्र से देख लेते हैं। 10 का फॉर्मूला होता है BC/AB। अब इसमें BC और AB का मान बैठाते हैं। तो BC है 3K और AB है √7K। ऊपर नीचे K कट गया तो 3/√7। तो इस प्रकार हम लोगों का 3 नंबर का आंसर हो गया। तो तुम लोगों के लिए होमवर्क है 4, 5। तो 4 के लिए मैं हिंट्स दे चुका हूँ। इसको cot A इक्वल टू 8/15 के रूप में सजा लेना और 5 नंबर को कॉन A को थीटा के रूप में लिखना। और उसी प्रकार होमवर्क है 7, 8।